नमस्कारम दोस्तों। स्वागत है अरुण कुमार शर्मा वन थॉट एक विचार के मंच पर। देश में जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं उनको समझने के लिए मन में एक विचार आया कि उसको देश की जनता के साथ साझा किया जाए। इसलिए इस मंच की संरचना की गई और ये मेरा पहला प्रयास है। इसमें जो विषय लिया गया है वो राम मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास जो पहले हो चुका है उस पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विषय लिया जा रहा है। मोदी जी ने उसको 22 जनवरी 2024 को करने का निर्णय किया है। बहुत सारे विचार इसमें लोगों द्वारा कहे गए हैं। करीब 4000 लोगों को न्योता भी दिया गया है और ये कहा गया कि राम का भव्य मंदिर, जो कि विपक्ष ये कहा करता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख आपके सामने समक्ष उपस्थित हो गई। बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद कुछ चीज़ें मन में उभरती हैं जिन पर विचार करना संवेदनशील व्यक्तियों के लिए अहम है। पहला विचार ये है कि मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा को करेंगे और उस देव को करेंगे जो हमारे यहाँ मुख्य देवता के रूप में पूज्य हैं, भगवान श्री राम का। तो एक विचार आता है कि क्या मोदी जी अकेले पूजा करेंगे या सहपत्नी करेंगे, और इस विचार को प्रकट किया अयोध्या के साधु संतों ने। और ये कहा गया कि मोदी जी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना अर्धांगिनी के पूर्ण नहीं होता, और जब आप किसी ऐसे मौके पर अकेले पूजा करने बैठते हैं तो उसका फल मिलेगा ऐसा निश्चित नहीं होता। तो ये कहा गया तो इस पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है। हमारा शास्त्र ये हमें कहता है, हिंदू धर्म के अनुसार, जब हम किसी महिला से 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर उसको अपना वाम अंगी बनाते हैं तो उस समय 7 वचनों को पूर्ण किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है कि जब भी कोई मंगल कार्य होगा तो उसमें उनका पत्नी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। और शास्त्र ये कहता है कि बिना पत्नी के कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती। इसलिए यदि हम धार्मिक काम कर रहे हैं तो उसमें सहपत्नी होना अनिवार्य होता है। शादी विवाह के कार्ड में भी अगर आप देखें तो जब हम निमंत्रण देते हैं तो उसमें श्रीमती एंड श्री लिखा जाता है। अब विचार ये आता है कि जब मोदी जी यशोदा बहन के साथ फेरे लेकर उसको लिवा कर लाए अपने माँ बाप के घर में, और उससे पहले भी गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान किए और प्राण प्रतिष्ठा की, तो ऐसा कौन सी बाधा है जो उनको आज रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पूजा करने योग्य नहीं बनाती। एक विचार है, जब हम कोई स्थापत्य कला के साथ
या वास्तु के अनुसार बनाए गए किसी मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें जो फल है, जो श्रुतियों ने कहा है, उसमें यही कहा गया कि हम सपत्नीक सपरिवार करें। और जहाँ तक मेरी सूचना मुझे उपलब्ध है, उसमें मोदी जी रहेंगे और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी वो रहेंगे, 2-3 लोग और रहेंगे। वहाँ पर हो सकता है किसी स्त्री का प्रेजेंस ना हो, और अगर हो तो वो मोदी जी की पत्नी के रूप में नहीं होगा, मोदी जी वहाँ अकेले होंगे। शास्त्र ये कहता है कि आपको अपनी पत्नी के साथ इसकी पूजा करनी चाहिए। अब दूसरा विषय ये आता है कि शास्त्रानुसार एक बात और भी है, वो ये कि वास्तु में ये कहा गया है, जब हम इस प्रकार के बड़े मंदिर बनाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि वास्तु अनुसार होना चाहिए। जो भी मंदिर का कार्य अपूर्ण हो उसमें उसका उद्घाटन करना या शिलान्यास या प्राण प्रतिष्ठा करना वो उतनी उचित नहीं होती, इसलिए भी इसमें ये बाधा है। और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ये भी कहा गया कि कृष्ण पक्ष में इस प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये पौष मास है, पौष मास 17 को समाप्त होने वाला है, तो ये पूजा कितनी सार्थक होगी भारतवंशियों के लिए, ये विचार का विषय है। अब इसमें उन्होंने 4000 लोगों को जो आमंत्रण दिया है, उसमें विपक्ष के जो मुख्य विपक्षी लोग हैं उनमें श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको भी निमंत्रण है। और ये निमंत्रण जो है ये कांग्रेस के लिए बहुत दुविधापूर्ण है। उसका कारण है कि जब 1990 में इस विषय को ज्वलंत विषय बनाया गया तो उसमें कांग्रेस की भी सहभागिता किसी न किसी रूप में रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पर रामलला का स्वरूप विराजमान किया और श्री राजीव गांधी जी ने उस मंदिर का ताला खुलवाया, जो कि विवादित झाटा कहा जाता था, ढांचा। तो उस विवादित ढांचे को जब विध्वंस किया गया, उस समय रामलला की मूर्तियों को या विवाद को एक टाट के टेंट में रखा गया और वहां उनकी पूजा की शुरुआत हुई। तो क्या वो उचित था? जबकि वो कांग्रेस का प्रशासन और शासन था केंद्रीय सरकार में। और उसके बाद जब नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने उस विवादित ढांचे को शपथ पत्र लेने के बाद भी, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए भी, जब वो टूट गया तो वहां पर एक विवाद स्वरूप एक विषय ने, एक विचार ने जन्म लिया। अब ये जो मंच बनाया गया ये इसीलिए बनाया गया, वन थॉट, एक विचार। अगर सारी परिस्थितियों को देखें तो आज की जो परिस्थिति है उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, और उन घटनाओं का अगर संबंध लगाया जाए अतीत से तो बहुत गहरा संबंध निकलता है। अब विषय ये उठता है कि सोशल मीडिया के अंदर यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस को उस समारोह में, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में
उपस्थित होना चाहिए या नहीं। तो जहां तक मेरा विचार है, कांग्रेस किसी भी ऐसी बात से हमेशा ही इनकार करती रही है कि वो राम के विरुद्ध है, और इस देश के प्राण को राम कहा गया। और जब ऐसा विचार प्रकट किया जाता है तो वहां उपस्थित रहना एक बाध्यता हो जाती है। परंतु जो बीजेपी की राजनीतिक पैंतरेबाजी या गिमिक या राजनीतिक हथकंडा है, यह विषय वहां पर जाकर अटकता है। तो मेरा मानना, अगर निजी तौर पर मैं कहूं, तो अगर जाते हैं तो भी विरोध होगा, और अगर नहीं जाते तो भी विरोध होगा। जाते हैं तो मोदी जी की बिछाई हुई बिसात पर कांग्रेस मात्र प्यादा बनकर रह जाएगी, और अगर नहीं जाते तो हिंदू विरोधी छवि उनकी निखर कर सामने आएगी। जैसा कि मई 2024 में केंद्रीय सरकार के चुनाव हैं, उसमें अगर राजनीतिक विषय पर विचार किया जाए तो ये 100 करोड़ हिंदू जिसका पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया अपने पक्ष में वोट करने के लिए, तो ये 35-40 वर्षों की अथक प्रयास के बाद एक उनके पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है कि किसी प्रकार कांग्रेस को अपने ट्रैप पर लेकर उसको क्षीण अवस्था में किया जाए। परंतु जो विरोध राहुल जी ने, सोनिया जी ने अभी तक दिखाया है, और उनके साथ बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें ममता बनर्जी हैं, CPIM है, बहुत सारे लोग हैं जिनको निमंत्रण मिला और उन्होंने उस निमंत्रण को बड़े ही सहज भाव से अस्वीकार कर दिया। तो ये कांग्रेस को सोचना है। अभी उनका नागपुर में एक अधिवेशन भी हुआ, एक रैली किया उन्होंने, उसमें भी शायद हो सकता है उन्होंने विचार किया हो कि क्या उनको रहना, वहां पर उपस्थित होना, इसका क्या प्रभाव 100 करोड़ हिंदुओं पर पड़ेगा, या जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसमें जो मुसलमान भाई हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये विचारणीय विषय है। एक विचार है जो सभी लोग उसको अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। जो मेरा सोचने का विषय है, मेरे विचार में कांग्रेस को ऐसी किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें राजनीति की गंध आती हो। और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम का विषय एक व्यवसायीकरण करके उससे लाभ लेने का, उसको अपने पक्ष में वोटों के जरिए तब्दील करने का एकमात्र एक विषय है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी की धुरी इसी पर टिकी है कि कैसे न कैसे करके हम ये शो कर पाएं, ये साबित कर पाएं कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं, हम सबसे बड़े ठेकेदार, हम सबसे बड़े उसके खैर ख्वाह, और हम ही राम के नाम को दोबारा से प्रतिष्ठित करेंगे। जैसा कि मोदी जी का एक चित्र आपको देखने में मिला होगा जिसमें मोदी जी बहुत बड़े आकार के रूप में उपस्थित हैं और भगवान रामलला एक छोटे से स्वरूप में उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। जो भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए या जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया, आज कोई व्यक्ति अगर उनकी उंगली पकड़कर उनको अयोध्या छोड़ने की बात करता है तो मुझे लगता है शायद यह मूर्खतापूर्ण बात होगी। और यह मूर्खता बीजेपी या ये मद पहले भी उनके सर पर चढ़कर बोलता रहा है और आगे भी बोलता रहेगा, ऐसा मेरा
पूर्ण विश्वास है। परंतु जो घटनाएं हो रही हैं वर्तमान में, जो नैतिकता से परे हैं, जो राजनीतिक शुचिता से परे हैं, जो राजनीतिक स्वच्छता से परे हैं, वो सारी बातें आज विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इत्यादि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के अंग जो है वो करते जा रहे हैं। और वो निरंकुश राजा के रूप में, एक रियासत के राजा होने के नाते ये सब कर रहे हैं। और विपक्ष उनको एक आंख नहीं सुहाता, ये बात सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है। तो इसी बात को लेकर विचार आया कि एक मंच तैयार किया जाए जिसमें रोज एक विषय को लेकर एक वन थॉट, एक विचार प्रकट किया जाए और उस पर मंथन किया जाए। मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग इसको देखेंगे वो कमेंट में अपने विचार जरूर रखें, भले ही वो विरोध में हो। और मैं तो स्वागत करूंगा कि इसमें कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ संशोधन की आवश्यकता है, वो विचार ज़्यादा हों। पक्ष में भले ही ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जो भी बातें हो रही हैं उसमें एक विचार और है, वो ये कि राम मंदिर की आड़ में, रामलला के मंदिर की आड़ में जो व्यापार हो रहा है वो बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। करीब 50 करोड़ का व्यापार इसमें होने जा रहा है। और उस 50 करोड़ के व्यापार में, जो कि अभी प्रवीण खंडेलवाल जो कि उसके व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कहा कि 22 जनवरी से लेकर 30 तारीख तक या उससे पहले भी जो व्यापार होगा वो करीब 50,000 करोड़ का होगा। और उस 50,000 करोड़ के व्यापार में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है और उस रोजगार से देश की इकॉनमी मजबूत होगी, ऐसा उनका मानना है। और ये 50,000 करोड़ का जो व्यापार होगा उसमें जो सर्वाधिक मांग है वो रामलला मंदिर की प्रतिकृति, लोग उसके लिए उत्सुक हैं, उसका है। श्री राम ध्वजा का है, श्री राम के चित्र, मालाएं, लॉकेट, चाबी के छल्ले, राम दरबार की फोटो, राम नामी कुर्ते, टी शर्ट और इसी प्रकार के अन्य वस्त्र जिनमें दुशाला, अंगवस्त्रम और कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में उपलब्ध हैं, जिससे आम जन को थोड़ा रोजगार मिलेगा और उसमें जो जीएसटी की रिकवरी है वो भी अच्छी होने वाली है। तो इसमें मेरा विचार ये है कि भले ही हम राम नाम का व्यापार करें, परंतु उसको व्यापारिक दृष्टि से देखना और उसकी उपयोगिता को मापना ये विषय उतना उचित नहीं है। इसलिए मैं इस विरोध में हूँ कि राम के नाम के साथ व्यापार शब्द को लगाना ये उतना उचित नहीं है। और जो इसको व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं, मेरा उनसे विचार भिन्न है। और मेरा मानना है कि अगर हम इस प्रकार का कुत्सित विचार अपने मन में लाएंगे तो हम राम को वाकई बाजार में ले आएंगे बेचने के लिए। ये भारत देश के लिए उचित नहीं होगा और ना ही सनातन धर्म के लिए उचित होगा। हमें पूजा पद्धति कैसी हो ये निजी विषय है, इसको निजता में रखना ज़्यादा उचित है। और ये शास्त्र भी कहता है कि पूजा पद्धति कैसी हो ये छिपा कर रखना
अति आवश्यक है। जैसे ये कहा गया कि भोजन आप अकेले में करें, ऐसे ये भी कहा गया कि भजन आप अकेले में करें। आज इतना ही। आपसे रोज दिन में एक बार मिलना होगा। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, किस विषय पर विचार किया जाए, कौन सा विचार ज्वलंत है, जिसके विषय में निष्पक्ष होकर हम विवेचना कर पाएं और आपके सामने अपने विचार को प्रस्तुत कर पाएं। जी धन्यवाद। अपने विचार जरूर भेजते रहिए, भले ही वो विरोध में हो। भाषा का संयम रखना बहुत जरूरी होगा। जो संयमित भाषा में और शब्दों को अच्छे विचार से प्रस्तुत करेंगे, उनका स्वागत है। धन्यवाद।